वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 नवंबर 2025 और 6 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुनामी के खतरनाक प्रभावों, सुनामी की तैयारी और सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार्क लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने अपने सभी गवर्नमेंट संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्र में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा देने के लिए स्टार लिंक के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब महाराष्ट्र बना है तो ये है मैप पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का अभी एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। देखो, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की और महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM यानी कि ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन हुआ? अब इजिप्ट नाम आ गया तो माइंड में तुरंत आएगा मिस्र। तो दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का उद्घाटन अभी मिस्र में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें 1 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। अब मिस्र, तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी है। क्या है? कांगटो चोटी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये आप बताओ। ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अभी 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने कहाँ पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की? तो ये दुबई में आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये सीबीएसई की पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक है, यानी कि सहयोगात्मक शिक्षा के लिए ये बैठक है और इसका आयोजन दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन ये 11 नवंबर और 12 नवंबर को होगा, 11 और 12 नवंबर को होगा और इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा। ये हर 3 महीने में इंडेक्स जारी होता है। अभी जो लेटेस्ट जारी हुआ है इसमें भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 94 हो गई है, जो 3 नए बिहार के भी इसमें जुड़े हैं। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, ये 3 नए रामसर स्थल बिहार के हैं जो नए जुड़े हैं। अब टोटल भारत में रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां चाइना में प्रस्तावित है और अभी 17वां कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क रखता है। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है और स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भी भारत तीसरे नंबर पर है। अभी भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और ये पहली बार हुआ। इसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। अच्छा, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। भारत के छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस निर्यात किया गया। अब पापुआ न्यू गिनी, तो आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखोगे आपको पापुआ न्यू गिनी दिखेगा। देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पापुआ न्यू गिनी। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मॉरेस्बी। इसकी करेंसी है पापुआ न्यू गिनी केना और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापे। कौन है? जेम्स मरापे। अभी पापुआ न्यू गिनी ने अपने यहाँ फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये हैं गजाला हाशमी। ये हैं गजाला हाशमी, ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी
अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद का डायरेक्टर अंकाथी राजू को नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत साय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण कर गया। गुरुचरण सिंह ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला और समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हुआ? तो ये नॉर्थ कोरिया के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष थे किम योंग नाम। इनका अभी 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नॉर्थ कोरिया, तो ये है मैप में नॉर्थ कोरिया, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, ये नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया कैपिटल है पेंगयोंग। नॉर्थ कोरिया करेंसी है नॉर्थ कोरियन वोंग। और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उनका नाम है किम जोंग उन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसे क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? तो ये जोहराम ममदानी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जोहराम ममदानी, ये भारतीय मूल के हैं और ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? तो ये सर डेविड बेकहम को दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान सर डेविड बेकहम और इनको किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है? तो ये अमूल बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ICA यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन, इसने विश्व सहकारी मॉनिटर द्वारा जारी एक रैंकिंग जारी की है। इसमें दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान अमूल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये नई दिल्ली में की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की बुक है और ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन और 2047 तक 500 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो ये SBI ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है, तो अभी ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। DPIIT ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DVS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया। इंडसिंड बैंक ने बिरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन बना है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। तो ये इसका आंसर बताना है, पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये मालदीव बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा।
मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आंसर लिखो। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको भी चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी पर जो एक ब्रिज का उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है? इसका नाम है ओंटा सिमरिया ब्रिज। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि आकाशवाणी का एक केंद्र खुलेगा मध्य प्रदेश में, वो कहाँ खुलेगा? तो ये उज्जैन में खुलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि बीआईएस के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये संजय गर्ग बने। और चौथा क्वेश्चन ये बना था कि कौन से बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड एक ब्रांच नई दिल्ली में खोली है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने खोली। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर मालदीव था। इस तरह आप भी आंसर लिखो और डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी पोस्ट करता हूँ, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और इनको डिस्कस किया जा रहा है। अब तक इसके 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कितने? 16। आपको अगर यूपीएसआई का एग्जाम देना है या अभी रिसेंट कोई भी एग्जाम होना है, जैसे एलटी ग्रेड का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम, जो भी एग्जाम होने हैं, अगर आपको इन एग्जाम को सीरियसली देना है तो आप इस सीरीज को कंप्लीट करो। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो करंट अफेयर्स का आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी आईसीसी महिला विश्व कप भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। अफगानिस्तान देश भारत में पहला राजदूत नियुक्त करेगा। अफगानिस्तान अपना राजदूत भारत में पहली बार नियुक्त करेगा, ठीक है। अच्छा, जस्टिस सूर्यकांत को भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है और ये नाम बदल के अब विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। एलम पार्थी एआर भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मणिपुर में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। और केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य की गोगावेल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।